अभी हाल ही में SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें तमिलनाडु जैसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखने वाले स्टेट में लगभग 511 माइनर स्कूल गर्ल्स ने कोविड पैंडेमिक के पहले साल में ही शादी कर दी। 2 incidents of child marriage in Tiruparankundaram in Madurai district also came into light for marrying minor girls. दोनों ही इंसिडेंट्स में विक्टिम्स के खुद के फैमिली मेंबर्स ने कम उम्र में अपनी मर्जी से अपनी बेटियों की शादी करवा दी थी। कर्नाटका also reported 296 cases of child marriages in 2021। यहाँ अभी तो बात सिर्फ देश के सदर्न पार्ट की हो रही है, जहाँ का लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली बाकी पार्ट से ज्यादा बताया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी स्टेट्स में क्या कंडीशंस हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनाली नौटियाल और मैं आप सभी का हमारे चेतना मंच के खास सेगमेंट हिचक में स्वागत करती हूँ। यहाँ हिचकिचाना मना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड मैरिज की। तो क्या है चाइल्ड मैरिज और आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं। चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बाल विवाह, यानी कि बचपन में ही शादी कर देने वाली प्रथा। वैसे तो ये कोई अभी नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है, मगर समय बदलने के साथ साथ ऐसी कुरीतियों का अभी भी हमारे समाज में होना एक वाकई में दुर्भाग्य की बात है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज के डेट में इंडिया में 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स हैं और इनमें से 102 मिलियन की 15 साल की उम्र के भी पहले शादी हो चुकी है। लास्ट सिर्फ महाराष्ट्र से ही 15,000 प्लस केसेस रजिस्टर हुए हैं। पहला सवाल आता है, क्या चाइल्ड मैरिज वाकई में हमारे कल्चर का एक हिस्सा था? वेल, द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ मैरिजेस जैसे ब्रह्म विवाह, अर्श विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, दैव्य विवाह, प्रजापति विवाह, राक्षस विवाह, पाश्चात्य विवाह का जिक्र किया हुआ है, मगर कहीं भी चाइल्ड मैरिज का कोई भी नाम मेंशन नहीं है। हमारे 18 पुराण में भी अ गर्ल गेटिंग मैरिड बिफोर 18 का कहीं भी जिक्र नहीं है। और तो और मत्स्य और गरुड़ पुराण में एक लड़की की मैरिजेबल एज 20 बताई गई है। भारत की चर्चित किताब कामसूत्र के पाठ 6 के अध्याय में भी कहा गया है, विवाह धर्मस्य उपयुक्तम आयु इति स्त्रीनियम परिवर्तते। इसका मतलब है कि ओनली आफ्टर अ मैच्योर एज शुड अ वुमन मैरी। अब इतनी सारी बातें तो हमें यही पोर्ट्रे करती हैं कि चाइल्ड मैरिज कभी इंडिया का पार्ट था ही नहीं। तो कहां से आया ये चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट? बिकॉज ऑल दिस प्रूफ किसी कहीं ना कहीं से तो लाया रहा होगा। वेल, इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी, मतलब वो लोग जो भारत पर आक्रमण करके शासक बने। चाइल्ड मैरिज चलती आई है एंशिएंट ग्रीस से रोमन एम्पायर तक। एंशिएंट ग्रीस में अर्ली मैरिज और टीनेज मदरहुड देखा गया है, तो वहीं रोमन एम्पायर में लड़कियां 12 साल में और लड़के 14 साल में शादी कर सकते थे। चलो, ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। अब हम जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज की शुरुआत इंडिया में कब से हुई। 10th सेंचुरी में सबसे पहली बार टर्किश इन्वेडर मोहम्मद गजनी भारत में आया और इसने अपने एंट्री लेते ही मारकाट बलात्कार का कल्चर कॉमन कर दिया, जिसकी वजह से आगे आने वाले शासक या आक्रमणकारी ने इसे कंटिन्यू किया और इसे कल्चर की वजह से आगे आने वाले और शासक ने इसे और कंटिन्यू किया। इस कल्चर की वजह से सोसाइटी में महिलाओं का स्टेटस गिरने लग गया। उन्हें अक्सर गिफ्ट्स या स्लेव्स के तौर पर एक्सचेंज करने जाने लगा। अब इन सब के चलते भारत में रह रहे लोगों को अपनी बेटी की चिंता होने लगी और शायद इसी के चलते उन्होंने अपने सिपाहियों पर या उनकी बेटी पर नजर पड़ने से पहले ही अपनी पसंद के अकॉर्डिंग शादी कराने का डिसीजन लिया और इसे अपनी तरफ से एक हथियार कहकर एक फेवरेबल डिसीजन समझा। ये सब तो थी एंशिएंट इंडिया की कहानी, मगर आज के दौरान भी चाइल्ड मैरिज जैसे केसेस कम देखने को नहीं मिलते हैं। बेशक इसके पीछे होने वाली वजह उनके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन गलत तो गलत होता है ना। चाइल्ड मैरिज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट कट्स अक्रॉस कंट्रीज, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड एथनिसिटीज। चाइल्ड मैरिज दुनिया के हर कोने में पाया जा सकता है, चाहे बात मिडिल ईस्ट से लैटिन अमेरिका हो या साउथ एशिया से यूरोप तक। ग्लोबली चाइल्ड मैरिज के रेट्स में तो कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, मगर प्रोग्रेस अभी भी उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS, भारत में हर 4 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र में से पहले हो जाती है
ऑल इंडिया में लगभग 6.8% महिलाएं 19 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अब 18 से 19 साल जैसी इतनी कम उम्र में शादी करना और फिर प्रेग्नेंट हो जाना माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की है। इससे इन्फेंट मोर्टिलिटी और मैटरनल मोर्टिलिटी के हाई रिस्क के चांसेस होने लगते हैं। 15 से 19 साल की उम्र की लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा है। बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज बचपन खत्म कर देता है। ये सिर्फ लड़कियों और लड़कों पर ही नहीं बल्कि इसका सीधा असर उनके परिवार और समुदाय पर देखने को मिलता है। चाइल्ड मैरिज बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और प्रोटेक्शन पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है। बाल अधिकार संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में हर साल 2000 लड़कियों की मौत यानी कि हर दिन में 6 की मौत बाल विवाह के कारण हो रही है। चाइल्ड मैरिज आज भी होने के कुछ बेसिक वजह हैं, जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, पेरेंट्स का अपने बच्चों की शादी और अच्छी फैमिली में और टाइम में कराने की चिंता, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी खत्म हो। ऐसे कई सारे रीजंस बन चुके हैं जो कि हमारे चाइल्ड मैरिज को बैन कराने में बैरियर बन गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों के बंद रहने, स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति और ज्यादा परिवारों के गरीबी में धकेले जाने के कारण लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं, इसका रिस्क और ज्यादा बढ़ गया है। 700 million over 150 million men already suffer the consequences of child marriage. अगर चाइल्ड मैरिज की रफ्तार में कमी नहीं पाई गई तो 2050 तक वो लड़कियां जिनकी कम उम्र में ही शादी हो रही है, उनके नंबर्स 1.2 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। अनुमानित तौर पर बात की जाए तो हर साल 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी होती है, जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधुओं की संख्या है, जो विश्व का कुल संख्या का तीसरा भाग बन चुका है। टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल हियर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी कि 2006 सेज अ मैन हैज टू बी 21 एंड अ वुमेन 18 टू गेट मैरिड। लेकिन छुपते छुपाते फिर भी जैसे तैसे ऐसे अपराध का होना हमारे जमाने में एक बड़ा सवाल है। इमेजिन हाउ डिफरेंट द वर्ल्ड वुड बी इफ लिटिल गर्ल्स वर टॉट टू सेट बाउंड्रीज एज ऑफन एज दे वर टॉट टू बी पोलाइट। जाते जाते बस इतना ही बोल के जाऊंगी कि देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एंड देयर इज नो रीजन। चाइल्ड मैरिज इज अ चाइल्ड अब्यूज। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर इट टू मोर एंड मोर, एंड लास्टली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।